क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो झारखंड बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का जो मॉडल पेपर सेट 4 जारी हुआ उसका जितना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल है सभी का डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, बिल्कुल दिमाग में ठोक देंगे। तो वीडियो अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा तो दिल से लाइक ठोकिए। आप लोगों का लाइक ही मेरा मोटिवेशन का स्रोत हो रहा है। ऐसे भी बिल्कुल कैसा डर है जो दिन निकल गया, बिल्कुल दिन निकल गया तो क्या रात में मेहनत करना है। दोस्तों अभी 11 बजने वाले आप लोग देख सकते हैं और आप लोग का वीडियो शूट हो रहा है, बिल्कुल चाह है वहीं रहा है। तो बस मेहनत कीजिए, अब की बार 90 पार, ठीक है। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। चलिए इसी के साथ हम लोग पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों मैथ में कुछ आप लोगों का है जो सिलेबस में नहीं आया है, इसके लिए मैं अलग सा वीडियो लाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं बता दूं फाइनली बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता है, वरना फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इसके लिए अलग वीडियो में बात करूंगा इसके बारे में। फिलहाल अभी इसको हम सोल्यूशन करते हैं और मैं इसके बारे में बात करता हूँ, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखिए क्या है, और जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी वीडियो देखें और इसका फायदा ले सके, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत ही जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे सवाल दोस्तों आएगा ही और इसी टाइप का सवाल रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते पहला सवाल आप लोग क्या है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन है। पहला सवाल सबसे पहला नंबर कि बोला 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसका 140 का क्या निकालना है हमको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। बहुत बार बताया ऐसा सवाल, सिंपल सा एलसीएम टाइप का होता है ना, 2 से चल जाएगा, 2 7 14 0, फिर 2 से जाएगा, हाँ चल जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, 2 5 10। अब सर 2 से नहीं जाएगा, अब क्या कीजिएगा, तो भैया 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से मेरा चल जाएगा ना, 5 7 35 और 7 से दे दो, 7 1 7 हो गया 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज 2 कितना बार है, 2 को है तो 2 की पावर में 2 इंटू 5 इंटू 7। देख लीजिए जो वाला ऑप्शन है हम लोग का वही सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है आप लोग का, बोला है शून्यकों की संख्या निकालने। px के लिए px के शून्यकों की संख्या, आप लोग ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा सवाल ये वाला ऐसा दिया है, इसमें बोला है कि px के शून्यकों की संख्या। भैया px के शून्यकों की संख्या तब न मिलेगी जब x अक्ष को काटेगा, हमें px के शून्यक तब मिलेगा जब x अक्ष को काटेगा। x अक्ष कौन वाला है, ये वाला है, ये y अक्ष है, तो ये वाला लाइन तो इसको काट ही नहीं रहा है भैया, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0, बिल्कुल। देख लीजिए 0 कौन वाला है आप लोग का, ऑप्शन ए आप लोग का सही हो गया, दूसरा का भी। चलिए तीसरा देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण वाला, और देखते हैं कौन वाला होता है। तो अगर आप पहला इक्वेशन को सॉल्व करते हो देखिए क्या होगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। 3 का पहला सॉल्व करते हैं, ए नंबर देखिए क्या है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 और इंटू एक्स माइनस 1। चलिए इसको गुना करते हैं, तो इधर हो जाए 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये सब गुना करने आपको आता है ना, नहीं आता कमेंट में बोलिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, इसको गुना कीजिए, क्या होगा 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 3 6x माइनस x और माइनस में से प्लस 3, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा और प्लस माइनस से माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो गया। अब माइनस माइनस से प्लस 6x और x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और इधर से x को लाएंगे तो कितना माइनस प्लस माइनस, मतलब 5 में एक x चल जाएगा तो कितना 4x, और इधर आके माइनस 4x, ठीक है, और प्लस 3, और फिर इसको इधर ले आइए 5 को, क्या हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। तो क्या होगा 2x में x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 11x और प्लस 8। तो दोस्तों ये बार हम लोग का द्विघात समीकरण हो जा रहा है। तो अगर आप लोग सर ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा क्या,
तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 को जैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों तरफ आएगा और वो कट जाएगा, ठीक है। तो 2 तो होगा ही नहीं, बी वाला होगा ही नहीं इसमें। सी को देखिए तो सी में यहाँ पे क्यूब आ जा रहा है, तो भैया जहाँ पे क्यूब होता है वो तो द्विघात समीकरण होता ही नहीं है। ऑप्शन डी को देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर बोल रहा है x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमको लग रहा है ये वाला द्विघात समीकरण ये वाला भी होगा, तो चलिए देखते हैं। जैक बोर्ड ने यहाँ भी कुछ गलती किया है क्या। डी नंबर में देखिए क्या आप लोग का x + 2 का होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा, बराबर x³ - 4 है, ठीक है। अब इसको अगर तोड़ते हैं हम लोग तो सर तोड़ेंगे इसमें किस में, a + b का होल क्यूब में, मतलब a³ + 3a² मतलब 3 × x² × b मतलब 2 और प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब बराबर x³ - 4। इसको सॉल्व करेंगे, x³ हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x² हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर x³ - 4। यहाँ पे देखिए x³ और x³ कट जाएगा, क्या बचेगा 6x² प्लस 8 और -4 इधर के प्लस 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो आ रहा है ये भी घात में 2 आ रहा है, मतलब ये वाला भी हम लोग का द्विघात समीकरण हो रहा है, ठीक है। ये वाला भी द्विघात समीकरण हो रहा है। तो दोस्तों मतलब आप लोग का ये क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ पर आप लोग का जो है ए और डी दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं आप लोग का। तो ए और डी दोनों द्विघात, क्योंकि यहाँ भी देखिए ये भी घात में 2 है, यहाँ भी घात में 2 है, यानी कि दोनों द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा गलती किया है जैक वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि पूछ रहा है tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री का निम्न में से कौन सा मान होगा। ये वाला सवाल है, देखिए बहुत आसान सा सवाल है। बोल रहा है कि tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो किसी एक को, या तो आप ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो tan को हम लोग लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, 90 में कितना घटाएं कि 65 आएगा। तो सर 25 घटा देंगे ना तो 65 आ जाएगा, आएगा ना। तो लिख दिए हम लोग, और बट्टा में क्या है cot 25, तो लिख दिए। अब tan 90 - 3, देखिए यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज करना है, थीटा को, उसको ऐसे रहने देना है। 65 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 25 65 आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूला में बैठा दीजिए, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, मतलब cot थीटा मतलब cot 25 डिग्री, और बटा नीचे भी है cot 25, तो cot 25 कटिंग, दैट इज आवर आंसर आ गया। करेक्ट, बहुत आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल जब भी इस तरह का दिखे कि ऊपर और नीचे जोड़ के अगर 90 हो रहा है, आंख मूंद के मार दीजिए 1 आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग का समांतर श्रेणी से है, तो चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। किसी की दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। देखिए अगला सवाल क्या है, समांतर श्रेणी आपका दिया है 4, 5वां नंबर सवाल, ठीक है। 4, 10, 16, 22, ठीक है, के लिए सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर मतलब क्या, अरे भैया डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। क्या a2 - a1, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, फिर आगे जो आएगा a5। तो a2 - a1 कीजिए ना। अब जब सारवंतर निकालने बोल रहा है मतलब ये AP में होगा, ठीक है। तो क्या होगा 10 - 4, तो हो जाएगा 6 हम लोग का आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए 6 कौन वाला ऑप्शन में है आप लोग का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वृत्त का त्रिज्या r है, उसका क्षेत्रफल पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो आधा वृत्त का कितना हो जाएगा, πr²/2 होगा नहीं जी, πr²/2 हो गया। तो देखिए πr²/2 बोलिए या फिर 1/2 πr², बात वही है, ये भी आधा ही है, ये भी आधा ही है, ठीक है। तो कौन वाला हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कौन शांत है। ध्यान से सुनिएगा, एक नियम यहां पे देखिए, पहला वाला क्या दिया है, 7 नंबर का देखते हैं। कोई भी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहता है, मतलब अंश बटे हर के रूप में रहता है ना, तो अगर उसका हर, जैसे हम लिखते हैं 3/5, तो 5 क्या है, हर है। तो कोई भी बटा में जो रहेगा उसका अगर हर 2 के पावर में n × 5 के पावर में m का रूप का रहता है तो वो शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। मतलब नीचे अगर आपका 2 रहता है,
या 5 रहता है या फिर दोनों रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, होगा ना जी। अगर ऐसा रहा तो सर, अगर ऐसा रहा तो ये नहीं होगा। 5 तो है पर साथ में क्या आ गया, 7 आ गया, मतलब ये शांत नहीं होगा। ठीक है, तो या तो 2 रहे या फिर 5 रहे या फिर दोनों रहे तो हो जाएगा शांत। तो इसी पर है ऐसा कुछ सवाल। तो देखिए क्या है आप लोग का सवाल। चलिए यहाँ पे ऑप्शन हम चेक करके देखते हैं। बोला है कि कौन दशमलव प्रसार शांत है। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया है क्या, 6/15। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और 15 को लिखेंगे 3 गुना 5। तो यहाँ से देखिए 3 3 कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा। नीचे में क्या आ गया, 5, मतलब 5 के रूप का है, मतलब क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा शांत। ठीक है, बाकी आप सबको सॉल्व करके देख लीजिएगा। नीचे वाला आपका या तो किसी में 7 आ जाएगा या तो किसी में 2 और 5 आएगा नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है, देखिए दूसरा बी में भी देखिए 343 7 का क्यूब होता है। डी को देखिए 7 घुस गया है, और सी को भी सॉल्व कीजिएगा नीचे वाला 455 को, तो उसमें आई थिंक इसमें भी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया 7 जब आएगा तो 7 नहीं रखना है। ठीक है, अगला देखिए संख्या 6,72,120 का मौसो यानी कि HCF निकालना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए निकालते हैं। सात हो गया ना, 8 नंबर। देखिए क्या 8 नंबर बोल रहा है कि 6,72 और 120 का मौसो निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम सबका निकाल लेते हैं। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड 6 का कितना होगा, 2 तिया 6, 72 का कितना होगा, तो 2 तिया 6 और 2 छोके 12, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 नाम 18, फिर नहीं अब 3 से जाएगा ना, तो 3 त्रिखा 9, अब 3 से जाएगा, फिर 3 एकम 3, और फिर क्या है 120। तो चलिए 120 को भी लिख लीजिए। क्या होगा, 2 छोके 12 1 0, फिर 2 तिया 6 1 0, फिर 2 15 30, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चल जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5, बस लिख दीजिए। 6 बराबर कितना आया, 2 गुना 3। 72 बराबर देखिए कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आया ना, 3 को 2 2 को 3। 120 बराबर क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 है, 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5। अब हमको HCF निकालना है। तो भैया HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है। तो सबसे ज्यादा सब में कॉमन क्या आ रहा है, एक हमको 2 दिख रहा है तो लिख दिए हम 2, एक हमको 3 भी दिख रहा है, यहां देखिए यहां से 3 दिख रहा है तो हम चलिए 3 भी लिख दिए, और दिख रहा है और तो ऊपर में कुछ है ही नहीं, तो हम लोग का यही HCF हो गया, 2 तिया 6। दैट इज आवर फाइनल आंसर। कितना नंबर, 8 का 1। अरे भैया जिसमें भी आंसर हो सब में ए ही आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए। द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। कोई द्विघात बहुपद दिया, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 4u² प्लस 8u का शून्यक। जब भी शून्यक बोलेगा मतलब बराबर में शून्य कर दीजिए, मैंने पिछला वीडियो में बताया था शून्य। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। भैया दोनों में 4 4 है, 4 कॉमन लिए, u भी दोनों में है, u भी हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4u ले लेंगे तो 1 u बचेगा क्योंकि 2 u था, प्लस 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, और u तो बाहर निकाल लिए मतलब बचेगा नहीं, बराबर 0। ठीक है, चलिए एक बार 4u बराबर हम 0 करते हैं, तो u बराबर 0/4 बराबर कितना हो जाएगा 0, मतलब एक बार u का मान 0 हो जा रहा है। एक बार हम इसको रखते हैं u+2 को, u+2 को, तो e 0 से बटा होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2, मतलब एक होगा 0 और एक होगा -2। ठीक है, तो देखिए कौन वाला ऑप्शन सही है, 0 और -2, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल देखिए जनाब। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। मैंने इसके लिए आप लोगों को बताया था कि जब भी शून्यकों का योग या गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद क्या करना है, सिंपल सा एक आप लोगों को समीकरण याद रखने बोले थे, याद है ना क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इतना सा याद रखना है, हो गया काम तमाम। ठीक है, देखिए 10 नंबर सवाल आप लोग क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्या, शून्यकों का योग ये दिया हुआ है,
शून्यकों का योग, मतलब इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये कितना दिया है देखिए, शून्यकों का योग 4 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है ना, शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया है, इसको हम लिखते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा। इसको कितना दिया है, इसको दे दिया है 1। ठीक है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है, लिखते हैं माना द्विघात बहुपद क्या है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस आपको ये चीज याद रखना है, जब भी द्विघात बहुपद निकालने दे आपको ये वाला लिख लेना है, ये वाला दिया रहेगा, ये वाला आपको याद रखना है, बस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना देखिए तो 4 यानी कि 4x, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 तो 1। ये हो गया सही। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि बहुत आसान सवाल है, यदि विभक्तिकर d लेस देन 0 ऐसा दे दिया है कि भैया d 0 से छोटा है, तो भैया जब d 0 से छोटा होता है तो मूल क्या होता है, मैंने हजारों बार बताया है, बिल्कुल मूल काल्पनिक होता है। तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। अगर 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक, और मूल क्या होगा, असमान होगा। अगर 0 हो जाए d बराबर तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। भैया कोसेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कोसेक थीटा यानी कि h/p होता है ना, h मतलब कर्ण, p मतलब लंब, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, हिंदी में पूछा है और क्या। तो ऑप्शन बी बिल्कुल 100% सटीक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, ये लोग 12 नंबर हो गया ना, 13 नंबर देखिए। चलिए 13 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। देखिए यहां पर जो बोला है दोस्तों, ये फिगर है। ठीक है, और ये दिया है कि यहाँ पर D समांतर BC है, मतलब ये वाला जो रेखा इसके समांतर है। तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, थेल्स थ्योरम भैया जानते हैं ना, कि अगर किसी त्रिभुज के कोई एक भुजा के समांतर अन्य एक भुजा खींचा जाए, रेखा खींचा जाए, तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में मदद करती है। समान अनुपात मतलब ये बटा ये बराबर ये बटा ये। तो देखिए इसके समांतर ये खींचते हैं तो ये रेखा क्या करेगा, इसको और इसको समान अनुपात में बांट देगा। मतलब लिख सकते हैं AD बटा DB। यहाँ हम उतना प्रोसेसली नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। ठीक है, DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC। ठीक है, AD कितना है निकालना है तो लिख देते हैं AD। DB कितना है 7.2 बराबर AE कितना है 1.8 बाई AC कितना है, EC कितना है 5.4। यहाँ से पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा, 18 1 18 18 54। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AD बराबर कितना हो जाएगा 7.2 बटा में उधर जाके गुना होगा ना, तो क्या हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। एक से जाके गुना होगा तो 7.2 हो जाएगा, बटा में 3, इसको काट दीजिए। 3 दूनी 6, एक बचा 3 4 12, 2.4। तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला सवाल क्या अगला सवाल बोल रहा है कि किसी बिंदु P x, y की मूल बिंदु 0 से दूरी निकालना है। ठीक है, तो चलिए दूरी निकाल लेते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है। 14 नंबर देखिए, बोला है किसी बिंदु P x, y कोई बिंदु दिया है O 0,
इससे इसका दूरी निकालना है तो निकाल लेते PO बराबर, हम लोग जानते हैं क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2, तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग को दिखाने के लिए बताया, बोला एग्जाम में आपको कितना नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट लिखिए x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, 0 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, और ये क्या है रूट में है। माइनस x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस y का होल स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। इतना मात्रक, मतलब दूरी मीटर में है किलोमीटर में हमको क्या पता है, ठीक है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अब सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, हाँ tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, पता है ना, tan 45 का मान 1 होता है। तो बिल्कुल सभी लोग फॉर्मूला जरूर पढ़िएगा दोस्तों, 1 महीना टाइम है, बिल्कुल मन लगा के जुनून लगा के जोश के साथ पढ़िए, बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। जब मैं दोस्तों रात 11 साढ़े 11 बजे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ क्यों नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। हर एक कोई जो वीडियो देख रहा है अभी तक कमेंट कीजिए हाँ सर हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। क्या है उसके बाद कि tan 45 तो वैल्यू 1 हो गया, cos 90 माइनस थीटा बराबर है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 16 का 17 नंबर देखिए, निम्न में से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे तो आप लोग याद कर ही लेंगे होंगे शायद, और नहीं किए हैं तो देख लीजिए, इसके बाद कभी नहीं भूलिएगा आज के बाद। देखिए सबसे पहले हमको त्रिज्यखंड होता क्या चीज इसको समझना पड़ेगा। ये हो गया वृत्त, अब ये हो गया त्रिज्या, तो दो त्रिज्याओं के बीच के खंड को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। इसका मान लीजिए अगर ये कोण दिया है थीटा, यहाँ बोल दिया है, देखिए क्या बोल दिया है कि निम्न में से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या हो जाता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका हो गया, इसके लिए, जब ये वाला थीटा है तब। अच्छा ये पूरा डिग्री कितना होगा, पूरा कोण 360 डिग्री होगा ना, जिसमें से अगर ये थीटा हो जाए तो ये वाला कितना डिग्री होगा, पूरा 360, उसमें से ये थीटा, तो इसको माइनस कर देंगे, होगा 360 माइनस थीटा, होगा ना। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये कोण कितना है 360 माइनस थीटा, अब बटे क्या 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। देखिए एक्चुअली ये फॉर्मूला है, अब थीटा था यहाँ पे तो थीटा लिए, यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, ये पूरा थीटा 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा लेंगे, बाकी बाटे में क्या है 360 इंटू पाई स्क्वायर, 360 इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई स्क्वायर, और अगर दीर्घ पूछा जाए तो दीर्घ क्या होगा 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई स्क्वायर, ओके। अगला सवाल देखिए, भी फॉर्मूला, इनमें से कौन गोला का क्षेत्रफल है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, करेक्ट। अगला सवाल कहाँ है जी, देखिए 19 नंबर, बोला वर्ग अंतराल 40 से 60 का वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इससे आप लोग याद करिए, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, वर्ग चिन्ह बराबर कितना नंबर सवाल है 19 नंबर। वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों को जोड़िए, क्या है 40 और 60, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, क्या होगा 100 बटे 2, यानी कि 50 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रायिकता से है, तो चलिए भैया इसको हम देख लेते हैं। तुम्हारी याद आती है मुझे अब नींद नहीं आती, चेहरा तो हंसमुख रहता है पर ये दिल साध नहीं होती, क्या भूल गई वो बातें या फिर मुलाकातें। एक थैले में 3 लाल गेंद है, लाल गेंदे कितना है दोस्तों 20 नंबर, देखिए लाल गेंदे कितना है 3 है, और क्या बोल रहा है काली गेंदे, तो काली गेंदे कितना है, यह है 5। बोल रहा है एक गेंद यादृच्छा निकालते हैं, मतलब नहीं पता हम कौन सा गेंद निकाल, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल हो, तो प्रायिकता निकालना है किसका, लाल होने का। पहले यहाँ पे कुल एक बार लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, कि कुल कितना होगा, तो कुल क्या हो जाएगा 3 + 5 बराबर 8, तो लाल होने का क्या हो जाएगा, लाल गेंदों की संख्या, लाल
गेंदों की संख्या अब बटे कुल संख्या। ठीक है, लाल कितना है देख लीजिए, 3 है, तो 3। कुल कितना है देख लीजिए, 8 है, तो 8 ही हो गया हम लोग का प्रायिकता। ठीक है, देखिए प्रायिकता में बहुत ही आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। तो दोस्तों आप लोग का यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव सवाल खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। पहला सवाल बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। ध्यान सुनिए, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो हमेशा याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, ये होता है सी बटा ए। और अगर पूछा अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, यानी कि शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए, और शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बाई ए इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोग 22 नंबर हो गया। ठीक है, 22 नंबर सी बटे ए हो जाएगा। 20 नंबर छूट गया, 21 नंबर छूटा। 21 नंबर देख लीजिए क्या बोला है कि किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होता है, तो डैश आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती या शांत आवर्ती। मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि अगर कोई भी परिमेय संख्या का हर 2 के पावर में n या 5 के पावर में m का रूप का होता है तो शांत होता है, यानी कि शांत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या 23 नंबर ना, तो पूछा यहाँ पे भाजक बराबर भाज्य बटे भागफल माइनस क्या। तो माइनस क्या होता है, शेषफल होता है। आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए ना, आप लोग हो जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, इसको याद रखिए, सारा चीज बन जाएगा। क्या हो किया है, यहाँ देखिए भाज्य से यहाँ से भाज्य है ना, अब इसको इधर भेज दिया है, किसको, भागफल को। तो भागफल को यहाँ भेज दिए और इसको जाके माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके डैश होते हैं, यदि उनके संगत कोण क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज समरूप कब होगा, जब उसका संगत कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती होता है, कोण क्या होगा, कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हो गए यदि उनके संगत कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 24 का 25 किसी समांतर श्रेणी का समान प्रथम पद 5 है, सार्वंतर डी है, तो अगला पद क्या होगा, अगला पद ए बराबर दे दिया है 5, ऐसा यार ये सब भी कोई बनाने वाला सवाल है, इतना आसान। ए बराबर दे दिया 5, डी बराबर दे दिया है 2, तो हमको अगला पद निकालने बोला है, तो a2 ए है ना, तो a2 क्या होता है, a प्लस डी होता है ना, तो a प्लस डी यानी 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। इसे ही पता है कि पहला पद 5 है, अगला पद में डी जुड़ जाएगा, तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए इस समय आप लोग आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है देखिए क्या कि एपी के प्रथम पद 7, सार्वंतर डी बराबर 3 और एनवा पद एन बराबर 8 हो, तो एन क्या होगा, 28 या 20। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा सभी लोग, मैं आप लोग को फॉर्मूला लिख देता हूँ। एन बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाइए और सभी लोग सॉल्व करके, जो यहाँ तक वीडियो देखे हैं आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा, क्योंकि इतना अभी तक वीडियो देख रहे हैं मतलब पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको भी देख लीजिए दोस्तों, नंबर अच्छा जरूर आएगा अगर आप लोग अच्छा पढ़िएगा तो। अगला सवाल, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बोल रहा है, ठीक है, ये अगर हो गया वृत्त, उसका स्पर्श रेखा ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये हो गया वृत्त और उसका स्पर्श रेखा मतलब ये वाला, तो ये सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अगर स्पर्श रेखा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अगर प्रतिच्छेद रेखा की बात करें तो ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। अगला सवाल देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। किसी त्रिभुज है, उसका एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींचते हैं, तो क्या होता है, ये वाला समान अनुपात में विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो वही वाला पर मैं लिख दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं डैश अनुपात में बांटती है, तो समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, जब भी इसके समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो इसको क्या समान अनुपात में बांटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा समान, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर फॉर्मूला है, वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा अंतरित होती है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो अभी तो हम बताएं ये हो गया वृत्त, केंद्र पर थीटा कोण अंतरित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है।
बिल्कुल सिंपल सा खाली त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पूछा है और कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? क्या होता है? 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। भैया ये भी कोई सब पूछने वाला सवाल था, सीधा सीधा फॉर्मूला। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को, और यह इसी के साथ दोस्तों आप लोग का 30 सवाल यहाँ पर खल्लास होता है। अगला वीडियो में दोस्तों आप लोग का बाकी जो सब्जेक्टिव सवाल बचा है जल्द से जल्द हाजिर हो जाएगा। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए। और वीडियो बनाते बनाते अभी बज गया है 11:30। आप लोग देख सकते हैं हम 11 बजे शुरू किए थे, अभी हो गया 11:30। तो चलिए आप लोग पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए और इसी के साथ वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए और हर एक जगह पे शेयर कीजिए, क्योंकि किसी का अगर आप अच्छा कीजिए दोस्तों तो आपका भी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।